बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ना है? आज हम लोग ने पढ़नी है बेंजीन की अल्काइलेशन। इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन का नाम रखा गया है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये रिएक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम में दो तरह से आते हैं, हम दोनों रिएक्शन यहाँ पर करेंगे। तो चलें पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे रिएक्शन और फिर क्या लिखेंगे? मैकेनिज्म। ये बेटा हो गई बेंजीन। अब यहाँ पर जो रिएजेंट है वो है बेटा CH3Cl। क्या चीज़ है? शाबाश, जल्दी बताएं। CH3 क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिस्ट्री तभी आपकी समझ में आएगी जब नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में होगी। तो बेटा नोमेनक्लेचर होगी तो आपको इनके नाम पता होंगे, या नाम से कौन सी चीज़ स्ट्रक्चर लिख पाएंगे, तब जाकर रिएक्शन होंगे। तो इसका नाम आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के लिए मैंने पूरी वीडियो की एक सीरीज़ बनाई है, आप उनको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। बेटा ये है मीथाइल, CH3 मीथाइल कहलाता है। और ये क्लोराइड क्या बन गया? मीथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ये एक अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है लीविस एसिड, AlCl3। AlCl3 ये लीविस एसिड कैटलिस्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बेटा यहाँ पर होगा क्या? होगा ये कि ये 6 कार्बन किस चीज़ को शो कर रहे हैं? 6 कार्बन को। और हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो एक जगह से हाइड्रोजन हटेगा, वो हाइड्रोजन Cl के साथ क्या बना देगा? हाइड्रोजन और Cl। हेलो, कहाँ देख रहे हैं भाई? इधर ज़रा प्लीज़ तवज्जो फरमाएं। ये जो हाइड्रोजन निकलेगा Cl के साथ क्या बना देगा? हाँ, HCl बनेगा, और जहाँ से H निकलेगा वहाँ पर CH3 लग जाएगा। ये जनाब आपके पास चीज़ बनेगी। ये हो गई बेंजीन। बेंजीन के यहाँ से H हटा था, यहाँ पर क्या लग गया? CH3। और क्या बन गया? HCl। इस चीज़ को कहते हैं मीथाइल बेंजीन, या कॉमन नेम इसका है टोलीन। टोलीन, टोलीन बन गया। अब इसका मैकेनिज्म, आपको पता है मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या काम करते हैं? पहले स्टेप में बेटा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? ये वाला CH3। इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। यहाँ प्लस चार्ज कार्बन पर आएगा। प्लस चार्ज लिखा यहाँ पर है, लेकिन चार्ज किस पर आएगा? कार्बन पर जाएगा। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर जब भी प्लस चार्ज आ जाता है तो बन जाता है कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। तो ये भी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन आयन बना है। लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम, क्योंकि ये मीथाइल के ऊपर प्लस चार्ज आया है, इसको हम लोग कहते हैं मीथाइलिनियम आयन। सही। अब ये मीथाइलिनियम आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना है देखते हैं जनाब। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? बेटा रिएजेंट रिएक्ट करते हैं। रिएजेंट क्या मतलब? बेंजीन के अलावा दूसरा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। तो जनाब आप रिएक्शन करवाते हैं।
CH3Cl प्लस AlCl3। बेटा ये लीविस एसिड है, क्या मतलब, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, चले मैं आपका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपका नहीं, आपका स्ट्रक्चर नहीं बना सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको समझाता हूँ। एल्यूमिनियम में कुल होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, 13 नहीं 13, वो कहते हैं ना 13 और मेरा, वो नहीं, 13 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने होंगे, 2, दूसरे में 8, कितने हो गए, 10, पीछे रह गए 3। तो एक इलेक्ट्रॉन जनाब यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। Cl के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल 17। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 7। तो जनाब ये Cl हो गया। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये और एक ये, 4 जगहों पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, आप एक और Cl, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 जगहों पे बनाने हैं। यहाँ पर ये Cl, ठीक। अब जरा देखें Cl के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इस Cl के आखिरी शेल में 8, इस Cl के आखिरी शेल में 8। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो हम कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चीज़ क्या हो गई, स्टेबल हो गई। लेकिन एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में देखें, क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये एल्यूमिनियम का आखिरी शेल है, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, नहीं जनाब, 2 ये 2 ये 2 ये 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक पेयर पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये ग्रुप 3A का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ग्रुप 3A, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बेटा ग्रुप 3A के जितने भी एलिमेंट हैं उनके कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह लीविस एसिड का काम करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि क्लोरीन के पास, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं ना, इस तरीके से क्लोरीन के पास यहाँ पर भी 3 लोन पेयर हैं, तो ये क्लोरीन के 3 लोन पेयर पर झपट पड़ेगा, अटैक करेगा, उनको खींचेगा। अगर क्लोरीन अपना लोन पेयर इधर देती है तो क्लोरीन के पास खुद इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगी, लिहाजा क्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगी। अगर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो क्लोरीन भी उसके साथ जाएगी, लेकिन कैसे साथ जाएगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है क्लोरीन और इस कार्बन के दरमियान, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक कार्बन का, तो ये क्या करेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेकर चली जाएगी, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा जनाब। ज़रा देखें कि यानी ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, ये वाले 2, और क्लोरीन आ गए। आप ज़रा देखें, ये भी बॉन्ड बना है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, लेकिन ये इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में क्या फ़र्क है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का, एक ये वाला क्लोरीन का, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, क्लोरीन ने दिए। जब बॉन्ड बनने के दौरान दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ देती है तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड को तो हम एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के गिर्द क्या बना देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये फालतू इस कार्बन का भी ये लेकर आ रहा है, तो पूरे इस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये चीज़ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी। तो क्या बनेगा, बनेगा ये कि AlCl3 तो पहले था, लेकिन अब 3 Cl और 1 Cl क्या बन जाएगा, AlCl4, इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ये जो अंदर चीज़ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छीन लिया, तो इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा कौन सा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस चीज़ को मैं अब मिटा रहा हूँ, अब देखें मैं इसको जैसे बोलूँगा मिट जा, ये फ़ौरन मिट जाएगा, मिट जा। अब जनाब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा।
तो जनाब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं बेंजीन। यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड शो कर रहा हूँ। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल CH3+। अब ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर मैं इन इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ, इन पर अटैक करेगा। क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो था, जो इन दो पाई इलेक्ट्रॉन से बना था, कार्बन 1 और 2 के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन थे। अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन 1 और CH3 के दरमियान। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जनाब। यहाँ H पहले से लगा हुआ है, क्या लग जाएगा CH3। ये बॉन्ड अपनी जगह पर, ये बॉन्ड अपनी जगह पर। बेटा CH3 का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, +2। अब बेटा ये बन गया है एरिनियम आयन। जैसे क्या कहते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स अनस्टेबल है, और जनाब ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा रेजोनेंस के जरिए। क्या मतलब रेजोनेंस के जरिए, ये वाला प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बॉन्ड किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा जनाब। H अपनी जगह पर, CH3 अपनी जगह पर। ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पर था अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड अपनी जगह पर। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हुई हैं तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जनाब ये बॉन्ड अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा HCH3। ये बॉन्ड अपनी जगह पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब जनाब प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पर, इससे इलेक्ट्रॉन दूर हुई है। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म कहलाती हैं। इन तीनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, या उसे क्या कहते हैं जनाब, वीलैंड स्ट्रक्चर। अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इनके गिर्द क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, अब ये अपने आप को कैसे स्टेबल करेगा, ये अनस्टेबल है, कैसे स्टेबल करेगा, डीप्रोटीनेशन के जरिए। तो अगला स्टेप है डीप्रोटीनेशन। मैं जनाब ये वाला स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पर है प्लस चार्ज, ये क्या काम करेगा, प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला जाएगा, H पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जनाब। ये बॉन्ड अपनी जगह पर, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर, और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया है, क्या कहलाएगा, टोलिन, जो हमारा प्रोडक्ट था। अब ये जो H+ है ये अनस्टेबल होगा, मारा मारा फिरता रहेगा जब तक इसको पहले स्टेप में ये जो नेगेटिव चीज़ बनी है ये नहीं मिल जाती। ये जब मिलेगी तब इसको कुछ सुकून का सांस मिलेगा। क्या होगा, AlCl4, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों चार्ज है, Cl की वजह से। तो ये H+ यहाँ से Cl ले लेगा, क्या बना देगा, HCl। और जनाब पीछे क्या चीज़ रह जाएगी, AlCl3, क्योंकि एक Cl तो इसके साथ चला गया, पीछे क्या रह गया, AlCl3, जो जनाब क्या था, कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट क्या हो गया, रिकवर हो गया। ये देखें ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था, ये भी बन गया। तो जनाब ये थी बेंजीन की अल्काइलेशन, लेकिन किसके साथ, मिथाइलिनियम, मिथाइल के साथ, CH3Cl के साथ। अच्छा, ये अल्काइल हैलाइड हमने इस्तेमाल किया है। आगे बेटा इसकी आगे एक और अल्काइलेशन करवानी है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल नहीं बल्कि आइसोप्रोपाइल। किस चीज़ के साथ, आइसोप्रोपाइल के साथ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन।
तो जनाब ये हमारे पास हो गई कौन सी चीज़, बेंजीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ, CH3, फिर CH3 और यहाँ पर कौन सी चीज़ हो गई, Cl। 3 कार्बन है, ये अल्काइल है, 3 कार्बन वाले अल्काइल को कहते हैं प्रोपाइल, और कार्बन 2 के साथ Cl लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, या इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। कार्बन 2, ये कार्बन मान 2 पर क्लोरीन लगा हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन। बेटा बाकी सारा रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से है। कैटलिस्ट यहाँ पर लीविस एसिड, क्या मतलब, AlCl3 इस्तेमाल होगा। क्या होगा कि बेंजीन के इन कार्बन का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी है, तो एक जगह से हाइड्रोजन हटेगा, वो हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना देगा, और वहाँ पर CH3 CH और CH3 अटैच हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर कौन सी चीज़, CH3 और CH3 अटैच हो जाएगा। बेटा ये क्या कहलाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसका जो कॉमन नेम है वो है क्यूमीन। क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी मैं लिख देता हूँ। और साथ दूसरी जो चीज़ बनेगी वो कौन सी चीज़ होगी, यहाँ पर जहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल लगा है वहाँ पर H था, वो H हटा, वो H किसके साथ, Cl के साथ, HCl के साथ। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसी का नाम है। बहुत सारे बच्चे शायद गलती से किसके नीचे लिखो तो इसका नाम है, ये तो जनाब आपको पता है ना क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म, तो आपको पता है कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, पता है ना, या ऐसे ही मैं एक खुशफहमी में मुब्तला हूँ। चलें, खुशफहमी भी अच्छी चीज़ होती है। तो जनाब पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये वाला, इस पर प्लस चार्ज भी आ जाएगा। क्या बनेगा ज़रा देखें, ये चीज़ बनेगी CH3, फिर CH और CH3, इस पर कौन सा प्लस चार्ज होगा। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर जब प्लस चार्ज आ जाता है क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। प्लस चार्ज वाले आयन को कैटायन भी बोलते हैं, इस वजह से कार्बन पर प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन। लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो है आइसोप्रोपाइलिनियम आयन। ये चूँकि प्रोपाइल था तो इस पर प्लस चार्ज आ गया तो प्रोपाइलिनियम, और कार्बन 2 पर है इस वजह से क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइलिनियम आयन या सेकेंडरी प्रोपाइलिनियम आयन या 2 प्रोपाइलिनियम आयन। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे, बेटा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात पता चल चुकी होगी। जनाब बेंजीन के अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं दोनों मिलकर। तो ये रिएक्शन करवा लेते हैं। ये आपके पास हो गया CH3 एक रिएक्टेंट, CH3 ये एक रिएक्टेंट हो गया, इसके साथ Cl लगा हुआ है। बेटा ये कैटलिस्ट है AlCl3, आपको पता है इसकी नेचर क्या है, लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन से। क्लोरीन से क्यों करेगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं। क्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा तो क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले भी लेगा। ये जो बॉन्ड है इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक क्लोरीन का, तो क्लोरीन अपना तो लेगी ही लेगी, कार्बन का भी छीन कर ले आएगी। तो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना देगा AlCl, 3 Cl पहले थे, अब एक और Cl आ गया, क्या बन गया AlCl4। और इस Cl और Al के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और Cl चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी छीन कर ला रही है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ले गई,
तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। इतनी बात याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये जनाब आपके पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर। कैसे अटैक करेगा? लेकर जनाब तलवार और नारा लगाकर अटैक कर देगा। हाँ भाई, तलवार से अटैक नहीं करेगा। कैसे अटैक करेगा? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से अटैक करेगा। तो अगला स्टेप है अटैकिंग ऑफ तो बेटा ये हम लोग बना लेते हैं बेंजीन। जी जनाब, ये हो गई बेंजीन। ये बेंजीन के पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोफाइल CH3, CH, CH3, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये अपने प्लस चार्ज की वजह से बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो कार्बन 1 और 2 के दरमियान हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ये अब शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन 1 और इस CH के दरमियान। तो जनाब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर पहले से हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ लग जाएगा ये वाला CH, और CH के दोनों तरफ को कौन सी चीज? CH3। अब ये वाला बॉन्ड तो अपनी जगह पर मौजूद है, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद है। कौन सी कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हुए हैं? इस कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं, तो कार्बन 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये बन गया है एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहली क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा क्या होगा कि ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा रेजोनेंस के जरिए। रेजोनेंस क्या मतलब? ये प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये जो जगह है इस जगह पर। अब देखें कि ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जनाब। यहाँ पर H, ये वाला H, CH, CH के साथ CH3 और CH3। ये वाला बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो गया है और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर है। इस कार्बन से अब इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब ये वाला प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है जनाब? अट्रैक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट होगा। जरा देखें, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर H, CH, CH3, CH3, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं, तो इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। बेटा ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं, या ये एक दूसरे की कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाती हैं। कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर के गिर्द हम लोग क्या लगा देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब बेटा ये अनस्टेबल हैं, कैसे स्टेबल होंगे? डी प्रोटीनेशन के जरिए। तो अगला स्टेप कौन सा है? डी प्रोटीनेशन।
मैं ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ। देखें जनाब, HCH CH3 एंड CH3, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर, यहाँ पर है प्लस चार्ज। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं जनाब क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड क्या मतलब, ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब, सिग्मा बॉन्ड है। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो एक पहले से बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा, क्या मतलब पाई बॉन्ड बनेगा। तो जनाब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहाँ से H तो अलग हो गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ क्या बन जाएगा, CH और CH3 ये वाली चीज़, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अपनी जगह पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया है। देखें ये क्या चीज़ बनी है, ये जो हमारा प्रोडक्ट था क्यूमीन वही बन गया। अब ये जो H बना है, इस H पर प्लस चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा। क्यों प्रोटॉन होगा, क्योंकि H का जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक H का और एक इस कार्बन का था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। H का इलेक्ट्रॉन भी इसको छोड़कर चला गया है, तो ये जो H प्लस बनेगा ये क्या काम करेगा, पहले स्टेप में ये जो स्टेप 1 है इसमें ये जो नेगेटिव चीज़ बनी है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। पहले स्टेप में कौन सी चीज़ नेगेटिव थी, AlCl4, इस पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये H यहाँ से Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि Cl पर नेगेटिव चार्ज है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री होता है। तो एक Cl इस H प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, क्या चीज़ बनेगी, ये चीज़ बनेगी जनाब HCl। H पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और एक Cl पर नेगेटिव, तो HCl। अब नेगेटिव चार्ज वाला Cl तो यहाँ चला गया, अब पीछे क्या रह जाएगा, Al और Cl3, AlCl3, इसका चार्ज खत्म क्योंकि नेगेटिव चार्ज जिस Cl की वजह से आया था वो यहाँ पर इससे अलग हो गया। ये देखें ये क्या चीज़ है, ये बेटा कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट की क्या खूबी होती है, कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन करवाने के बाद रिकवर हो जाता है। तो अब आप देख लें ये कैटलिस्ट यहाँ पर क्या हो गया है, रिकवर हो गया। तो बेटा ये था बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सा अल्काइल ग्रुप हमने यूज़ किया था, आइसोप्रोपाइल अल्काइल ग्रुप था, और उसके साथ क्लोराइड लगा हुआ था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन था। अब इसका एक और रिएक्शन है जो आप लोगों ने खुद करवाना है, मैं इसको इरेज करता हूँ और इसकी जगह पे वो रिएक्शन लिख देता हूँ। मैं सिर्फ रिएक्शन के रिएक्टेंट लिखूँगा, आगे आप लोगों ने सारा रिएक्शन खुद करवाना है, ठीक है जी। अब मैं इसको बोलता हूँ कि चल भाई मिट जा। तो जनाब ये है बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन आपने करवा देना है CH3 CH2 CH2 और Cl के साथ, सही है जी। अब कैटलिस्ट भी आपने खुद ही लिखना है, कौन सा कैटलिस्ट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ये आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, अब बेटा इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बेटा इसका क्वेश्चन आता है, राइट द फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, आल्सो डिस्कस इट्स मैकेनिज्म विद मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। वर्क है मिथाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जो यहाँ पर मैंने दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किए हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन यही आते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और हाँ, एक और बात भी याद रखें कि हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल है और ये हैलोजन है अल्काइल लाइट। यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड, इससे पहले भी अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे थे, AlCl3। लेकिन आप लोग यही रिएक्शन यानी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए रिएजेंट आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन सी चीज़, अल्कोहल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अल्कोहल के लिए फिर कैटलिस्ट लिविस एसिड नहीं होगा बल्कि कॉमन एसिड होगा। वो इंशाल्लाह आगे किसी अलग वीडियो में उनको मैं डिस्कस कर दूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।